जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिफीटेड हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी। 1191 ईस्वी की पहली तराइन की लड़ाई में किसने किसको हराया। तो तराइन में दो फेमस बैटल हुई थी, 1191 और 1192। 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन दी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। 1192 ईस्वी की दूसरी तराइन की लड़ाई में किसने विजय मिली। तो मैंने आपको बताया पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो किसको विजय मिली? मोहम्मद गोरी को। पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ 1191 यानी कि 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 1192 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हु वाज डिफीटेड एट चौसा एंड कन्नौज फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में किसे हराया गया और जिससे वह ईरान भाग गया। तो चौसा की जो लड़ाई हुई थी, चौसा की जो बैटल हुई थी वो हुई थी 1539 यानी कि 1539 में। और कन्नौज या फिर बिलग्राम जिसे हम बोलते हैं, कन्नौज की जो बैटल हुई थी वो हुई थी हमारी 1540 में। चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई, बैटल ऑफ चौसा वाज इन 1539, बैटल ऑफ कन्नौज वाज इन 1540। और दोनों की दोनों जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। दोनों की दोनों लड़ाई में शेर शाह सूरी जीता था, हुमायूं को जाना पड़ा था। ठीक है, तो हुमायूं हार के ईरान भाग गया। द गोल गुम्बद इज द टॉम्ब ऑफ विच रूलर। गोल गुम्बद जो है वो किस शासक का मकबरा है, तो वो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। और गोल गुम्बद जो है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर नामक जगह के ऊपर स्थित है जो कि गोल गुम्बद है, और वो मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटेड है। वैन वाज दी बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 23 जून 1757 को, 23 ऑफ जून 1757। और ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, इट वाज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक साइड तो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब की साइड से हम कह सकते हैं। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो दैट वाज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी वाज इन 1757। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारी 500 MCQ की एक PDF है जो कि आपके NCC एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 500 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है। उस PDF का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय हुम। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्मो समाज, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी। विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंप दी? तो वो जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद में समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, तो इसीलिए जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। अगर हम इसी के अंदर एक और एक्ट था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट की, अगर हम बात करते हैं, इसका ईयर अगर हमसे पूछा जाए तो वो है 1784। जिस तरीके से अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा 222 222 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए थे 222 तक अब जो हमने किए हैं, इन सभी क्वेश्चंस की प्रीवियस वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां से आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर सकते हैं।
प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। द मधुबनी फोक पेंटिंग इज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? मधुबनी लोक चित्रकला भारत के किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो जो मधुबनी लोक चित्रकला है वो भारत के बिहार राज्य की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत के बिहार राज्य की चित्रकला है मधुबनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड एज ट्राइबल मार्शल आर्ट इन ओडिशा? ओडिशा में कौन सा भारतीय नृत्य रूप एक जनजातीय युद्ध कला के रूप में प्रारंभ हुआ? तो वो है छऊ ऑफ मयूरभंज। छऊ ऑफ मयूरभंज प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कि कथक कहाँ का है और भरतनाट्यम कहाँ का है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म रिलीज्ड इन 1931? भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है जो 1931 में रिलीज हुई थी? तो भारत की जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी वो थी हमारी आलम आरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1931। लेकिन सबसे पहली मूक फिल्म यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं थी, साइलेंट फिल्म अगर कहें, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र, और ये रिलीज हुई थी 1913 के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? गांधार कला शैली किस काल में विकसित हुई थी? तो ये कुषाण पीरियड के अंदर विकसित हुई थी, और ये ग्रीको रोमन प्लस में इंडियन आर्ट, इसका ये कॉम्बिनेशन है जो गांधार कला है, ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी? पल्लव वंश की राजधानी का क्या नाम था? तो वो थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, कांचीपुरम। और द पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच डायनेस्टी? महाबलीपुरम के 5 रथ किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे अगेन पल्लव वंश के शासनकाल में। और जो महाबलीपुरम है वो भी हमारा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वो भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।